ये योग सेशन हम लोग जो है वो योग वंदना से शुरू करते हैं। इसके लिए कमर सीधी करके बैठेंगे हम लोग सब लोग। अंजलि मुद्रा में हाथों को ले आएंगे, नमस्कार मुद्रा में, और बहुत कोमलता के साथ आंखों को बंद कर लेंगे अपने। मैं इसको पढ़ूंगा, इसके बाद मैं योगिक समाज का जो है वो मोटो आपके सामने पढ़ूंगा। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर 5 मिनट बात करेंगे। वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। अब मैं योगिक समाज का आदर्श वाक्य पढ़ रहा हूँ, इसको हम सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे, मेरे बाद पढ़िएगा। एकम जगत एकम मानवता एकम वैश्विक सर्वकारम च तत् योग सिद्धांत आधारितम भारतीय सर्वकारम भवितुमर्हति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप लोगों का। बहुत ही कोमलता से आंखों को खोल लेंगे, झटके से नहीं खोलेंगे, अंजलि मुद्रा हटा लेंगे। हम लोग जो है वो बात योग के मूल, उसको समझने की, स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आसन, क्रिया, प्राणायाम इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, मगर केवल सिर्फ यही एक योग नहीं है, ऐसा ही मतलब पूरा योग यह नहीं है। आम तौर से दुनिया में समझा जाता है कि सिर्फ यही एक योग है, इसी तरीके से योग है। इस तरीके से नहीं है, बल्कि पूरा एक योग है। और हम लोगों ने इसको जो है वो आइसबर्ग की एग्जाम्पल से भी समझने की हम लोगों ने कोशिश की थी। अभी जब जो है वो हमारे दीपक भाई आए और इन्होंने कहा कि आज तो मंगलवार है और आज हनुमान जी का दिन है और आज तो तारिक साहब ज़रूर आए होंगे, तो इन्होंने जो है वो चारों तरफ देखा। मैं उधर किनारे चूँकि बैठा था तो उन्हें शायद मैं जो हूँ वो देर में दिखाई दिया। असल में उस वक्त जब इन्होंने मुझसे ये बात कही तो मुझको जो है वो रामचरितमानस की एक चौपाई का एक टुकड़ा याद आ गया, छोटा सा। राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। राम के काज को, राम के काम को पूरा किए बिना मुझको विश्राम कहाँ है। तो ट्यूसडे तो हम लोग जो है वो ज़रूर योग को लेकर के मिलेंगे, क्योंकि बड़े योगियों में श्री रामचंद्र भी जो है वो हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति में जो है वो आते हैं। योग के स्वरूप को समझने के लिए हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं। क्या योग जो है वो सिर्फ भारत देश के लिए है? क्या ये सिर्फ हिंदू भाई बहनों के लिए है? क्या ये सिर्फ जो है वो किसी एक प्रांत के लोगों के लिए है? नहीं, बल्कि योग के शास्त्र तो ये कहते हैं कि जाति देश काल समय यानी वच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। इसमें जो महर्षि पतंजलि हमको योग सूत्र में बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात हमसे कह रहे हैं, और जो उनकी भावना है उसको कहने की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो रोबोट की तरह सेंटेंस नहीं बोलते, उसमें हमारे आपके जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस को हम ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं, कभी आंखें फाड़ते हैं, कभी चेहरे पे मुलायमियत आती है, कभी कठोरता आती है, तब सामने वाले को बात समझ में आती है पूरी। इसी तरीके से लेकिन अब होता क्या है, किताबों में कोई चीज़ लिखी होती है तो हम उसको इमोशनलेस पढ़ते हैं। हमें लगता है जैसे मतलब महर्षि पतंजलि ने कोई बात कही, योगेश्वर श्री कृष्ण कोई बात कह रहे हैं तो वो ऐसे ही इमोशनलेस कह रहे हैं। नहीं, इमोशनलेस नहीं कह रहे। जिस ज़माने में वो अपनी धरती पे, इस धरती पे थे जहाँ पे हम और आज आप हैं, तो वो लोग भी अपने इमोशंस के साथ ही ऊपर उठा करके, नीचे गिरा के, कठोरता के साथ, मुलायमियत के साथ समझा करके, ऐसे ही जो है वो पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ऐसे ही बयान किया है।
ऐसे ही जो है वो हमको आपको जो है वो महर्षि पतंजलि बयान कर रहे हैं। ऐसे ही जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ना तो ये जो योग है ना तो ये किसी जाति का है। जाति का मतलब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके लिए कि वो शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण वो नहीं। जाति मतलब वनस्पति जगत की जाति पूरी, एनिमल्स जाति, ह्यूमन जाति पूरी, ये पूरी बड़ी बड़ी जो जाति ऐसी। इस तरीके से योग के मामले में जब भी जाति वर्ड आता है तो इसी सेंस में आता है, ना तो ये किसी जाति का है। महाभारत के अंदर जो है वो हमको आपको बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड योग के सिद्धांतों पर टिका हुआ है। हमारा आपका जीवन योग के सिद्धांतों पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान के अलावा किसी को भी, आप किसी को भी अपने दिमाग में ले आओ, किसी भी चीज़ को, उनको जो है वो फ्रीडम नहीं दी गई है, आज़ादी नहीं दी गई है कि वो उनकी जो मर्जी आए वो कर लें। ये एक इंसान अकेला है पूरे ब्रह्मांड में जिसको आज़ादी मिली हुई है परमेश्वर की तरफ से, जो मर्जी आए करो। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जो मर्जी आए तुम्हारी, फ्रीडम है तुम्हें। हाँ, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई वहाँ पर। नहीं, उसको फ्रीडम नहीं है। वो 7000 साल का इतिहास उठा के देखो उसका, 7000 साल का तो मैं जानता हूँ शेर का। वो आज तक अपना जो है वो उसी दिनचर्या पे है जिस दिनचर्या पे आज का शेर है। अच्छा, 10,000 साल पहले हमारे आपके पूर्वज जो हैं वो गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। क्या आज भी हम लोग सब लोग जंगलों में रह रहे हैं? ग्रो कर लिया ना। ये आज़ादी थी ना हम लोगों को कुछ, वो आज़ादी को हम लोगों ने डेवलप करते करते, उठक पटक करते करते, ट्रायल बेसिस पे, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम और आप यहाँ तक आज पहुँच गए, चांद तक पहुँच गए। अभी और आगे जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये फ्रीडम है। 7,000 साल से शेर है, 10,000 साल से बकरी है, खरगोश ही है, लेकिन ये एक इंसान है जो लगातार डेवलप करता चला जा रहा है। हर चीज़ में नए नए टेस्ट तक डेवलप कर रहा है वो। शेर को आज़ादी नहीं है कि जो मर्जी आए वो खा ले, वो भूखा मर जाएगा। आप उसको बेस्ट क्वालिटी का सेब उसके सामने ला करके रख दो, भूखा मर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, मगर वो सेब नहीं खाएगा, सब्ज़ी नहीं खाएगा। इसी तरीके से बकरी, उसके सामने बेस्ट क्वालिटी का मांस ला करके रख दो, वो भूखी मर जाएगी लेकिन वो खाएगी नहीं उसको। ये फ्रीडम नहीं है उसके पास। इंसानों के पास फ्रीडम है, हमारे पास जो मर्जी आए। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कहते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, हर कर्म के तुमको दो वो दिए गए हैं। हमने दो दिए हैं, दो रास्ते दिए हैं। रोशनी वाला रास्ता भी दिया है जिसको नूर वाला रास्ता या गाइडेंस वाला रास्ता कहो, और हमने तुमको जो है वो बिगाड़ वाला रास्ता भी है तुम्हारे पास। अब मर्जी यथेच्छसि तथा कुरु, यहाँ से रास्ते शुरू हो रहे हैं, यहाँ तुम खड़े हो। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे ये वाला रास्ता पकड़ लो, चाहे ये वाला रास्ता पकड़ो। ये वाला रास्ता पकड़ोगे तो कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे अपने जीवन में, और अगर ये वाला रास्ता पकड़ोगे तो फिर उसके बाद तुम जो है वो अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। योगेश्वर चाहते तो ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते थे, और कुछ ऐसा कमांड भी दे जाते कि ज़बरदस्ती है, नहीं करना यही नहीं। उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु। श्री रामचंद्र जी के बारे में आता है, उन्होंने जो है वो उनके बारे में आता है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। रघुनाथ ने, श्री रामचंद्र जी ने एक मीटिंग बुलाई, बहुत बड़ी मीटिंग। गुरु, द्विज, पुरवासी सब आए उसमें। उनके गुरु वशिष्ठ, उनका बहुत ऊंचा स्थान है गुरु वशिष्ठ का। गुरु वशिष्ठ भी आए और सारे लोग आए, पूरे शहर के लोग सब जमा हो गए। ग्रांड, जिसको बोलते हैं ना आज की भाषा में, जनरल बॉडी मीटिंग करी उन्होंने। जनरल बॉडी मीटिंग में सब लोग आ गए। गुरु, द्विज, पुरवासी सब आए। फिर उसके बाद जो है वो रघुनाथ ने कुछ बातें बोली। वो बातें बोली कि जगत का कल्याण कैसे होगा, हम क्यों आए हैं, ये सारी बातें बोली। और बोलने के बाद फिर बोला उन्होंने कि कछु नहीं प्रभुताई, नहीं अनीति। इसमें मैंने जो भी बात बोली है वो कोई गलत नहीं बोली है, कोई अनीति की बात मैंने नहीं बोली है। लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली, कछु नहीं प्रभुताई, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारा मर्जी है, चाहो तो इस मार्ग पे चलना जो हमने जनरल बॉडी मीटिंग में रखी है। सुना हूं, सोच लो, समझ लो। आज जो है वो
मतलब इंसानों के साथ जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, सबसे बड़ा जो स्कैम है, मतलब बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं, लेकिन सारे नुकसानों का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान है कि इंसान जो है वो आज सोच नहीं रहा कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, खड़े होके सोचता नहीं है। भेड़, मतलब भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, वो भेड़, जब जिधर भीड़ देखी उसने मेजॉरिटी देखी, वो उधर ही चल पड़ा। इससे बहस नहीं है कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है। वो पहली वाली भेड़ जो है वो गड्ढे में गिर रही है, दूसरी भी गिर रही है, तीसरी भी गिर रही है, चौथी भी गिर रही है, 1000वीं भी गिर रही है। ऐसे ही हम और इंसान भी चल रहे हैं, जबकि हमको और आपको जानवरों से अलग बहुत ऊंचे लेवल पर पैदा किया गया था। हम जानवरों के लेवल पे आ गए। जानवर के लेवल पे, किसी भी लेवल पे इंसान रहे तो वो फिर उस लेवल पे रहता नहीं है, क्योंकि उसके पास एक जो मन की शक्ति है ना, मन कहते हैं जो आपके अंदर आइडियाज़ जनरेट करता है, नए नए आइडियाज़ जनरेटिंग एजेंसी है आपके अंदर, उसको संस्कृत भाषा में मन कहते हैं। वो मन जो है वो एक जगह टिकने नहीं देता आपको, वो तरह तरह के आइडिया लगाता है, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। फिर इंसान जानवर के लेवल पे नहीं रहता, वो उससे नीचे गिर जाता है, फिर वो हरकतें करता है जो जानवर भी नहीं करते, ऐसी हरकतें इंसान जो है वो करता है। तो रघुनाथ कह रहे हैं कि सुनहु करहु, सोच लो, समझ लो, अच्छे से सुन लो, ध्यान लगाना उसके ऊपर, और फिर करहु, जो तुम हही सुहाई, जो तुमको सुहाए वो करना, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखो आप क्या कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी भी यही कह रहे हैं, श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, हमारा आपका कॉमन सेंस भी यही कहता है। अपने जीवन के ऊपर रख करके देखो, मैं अपने ऊपर रख करके देखूं, क्या मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे? बाबूजी 80 साल के हैं, मैं 54 साल का हूं, मैं इनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन ये अगर मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करें तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, ये समझाएं बुझाएं, उसके बाद कह दें भाई तुम्हारी मर्जी तारिक साहब, तुम जो चाहो करो। आप अपनी औलाद के ऊपर ज़बरदस्ती करके देखो ज़रा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ही नहीं कि वो ज़बरदस्ती से आप उससे कोई काम करवा लो। नहीं, ज़बरदस्ती से काम नहीं करवा सकते, मार पिटाई का से नहीं करवा सकते। हाँ, समझा बुझा करके आप बहुत बड़े बड़े काम करवा सकते हो। इंसान को अगर कोई थानेदार ये कह दे 200 मीटर पे थाना हो कि रोज़ आना, यहाँ आना और आकर के सलाम करके और फिर जाना, रिपोर्ट करके वापस जाना, फिर कहीं पे भी जाना अपने काम, उसको वो 200 मीटर चलना भारी पड़ जाएगा रोज़ाना। लेकिन उसके बदले में एक और चीज़ भी है, उसको जो है वो सटक सवार हो गई कि मुझे अपनी सेहत बनानी है और जवाहर पार्क जाना है, और जवाहर पार्क जो है वो उससे 3 मील दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, और वो रोज़ पैदल चल के जा रहा है, और रोज़ पैदल चल के जा रहा है, और रोज़ उसे कोई परेशानी नहीं हो रही। वो 200 मीटर भारी पड़ गए उसके जीवन पे, और वो 5 किलोमीटर उसे भारी नहीं पड़ रहा है। क्यों? वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है चीज़ को। तो इंसान जब भी अपनी स्वेच्छा से कोई चीज़ करता है, तब उस पर जो है वो उसको अच्छे एफर्ट्स लगाता है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर ज़बरदस्ती आप कराओगे तो बच्चे को आप ज़बरदस्ती अगर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाओगे, आज के घरों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो हर माँ बाप ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए। बच्चे के ऊपर नहीं देख रहा है कि उस बच्चा वो बार बार कह रहा है कि पिताजी, अम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में ऐंठन हो रही है, आज मुझे पॉटी बड़ी टाइट सी हो रही है। ये सारी चीज़ें आज की डेट में, जो अभी दीपक भाई कह रहे थे, ये साइकोलॉजी की फील्ड कहती है, इससे कहती है साइकोसोमेटिक डिजीजेज। आपके दिमाग से रिलेटेड आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां। बच्चा आपका अपने प्रेशर में उसको बैठा तो दिया, मार धाड़ कर करके, कोचिंग में ज़बरदस्ती आपने करा, तो उसका मन नहीं है, तो हो क्या रहा है कि उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है। वो क्या कर रही है रेस्पॉन्ड? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो रहा है, उसको इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रही हैं, ठंड का मौसम है, बैठे बैठे उसे पसीना आ रहा है हाथ में। अब वो बता भी रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को वो एजुकेशन नहीं है उस तरीके की कि हम लोग साइकोसोमेटिक डिजीज़ेज़ को समझ पाएँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आप ज़बरदस्ती कोई काम कराओगे किसी से भी, तो काम का रिज़ल्ट हमेशा ख़राब होगा। और एक बात और सुन लें, हम लोग बहुत अच्छे से गांठ भी बांध लें, अगर आप बच्चे को तैयारी अपने उस पर करा भी लोगे, ज़बरदस्ती पढ़ा भी दोगे, अपनी तरफ से क्वेश्चन तैयार करके उसका टेस्ट भी ले लोगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो उसी को करना है ना। ना करे तो नहीं हुआ, नहीं कर पाएगा। मैं अपने घर की आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम 3 भाई हैं और एक हमारी छोटी बहन है। हमारे पिताजी ने चाहा कि वो छोटी बहन जो है वो MBBS कर ले। अच्छा ठीक है, अब उसको कहा उन्होंने, अब वो मुझसे आकर, मुझसे ज़्यादा अटैच है वो बहन, अब उसने मुझसे आकर के लगातार कहा, बार बार कहा कि मुझे जो है वो नहीं पसंद है, मैं नहीं जाना चाहती उस लाइन में। मैंने कहा नहीं, अब पापा कह रहे हैं तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल 3 बार बैठी, तीनों बार जो है वो गुड़प। अच्छा,
पढ़ने लिखने में हमारे ख़ानदान में मशहूर है कि जैसे भी अकल है इन 3 भाइयों की, उनसे सबसे ज़्यादा अकल जो है वो इसके अंदर है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर चूँकि यहीं पे टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा ज़रा कॉपी वॉपी दिखाओ यार इसकी क्या है। आपको यकीन नहीं आएगा, 3 बार एक भी क्वेश्चन करके नहीं आई वो। मर्जी नहीं है उसकी, आप कहाँ तक पढ़ा लोगे भाई। एक क्वेश्चन करके नहीं आई वो, खाली ब्लैंक। 2.5-3 घंटे बैठी और ऐसे छोड़ करके आ गई। अभी वो बायोटेक्नोलॉजी में, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है जामिया मिलिया में। बायोटेक्नोलॉजी में बड़े साइंटिस्टों में उसका नाम है, क्योंकि उसका फील्ड, वो शुरू से कहती थी मुझे बायोटेक्नोलॉजी में जाना है। तो जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है आप उसको वहाँ छोड़ दो तो वो दुनिया में बहुत आगे निकल जाएगा, और नहीं तो आप उससे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। यही मसला योग का है। योग एक पूरा कॉन्सेप्ट है लाइफ का, इसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। आप कहो इसमें ज़बरदस्ती लगा दोगे, किसी के ऊपर कानून बना के लगवा दोगे, नहीं। ये अपनी मर्ज़ी से अंदर अपने इच्छा जागेगी तब इंसान जो है वो इसके लिए करेगा। योग का मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जगत में हर इंसान की वाजिब ज़रूरतें पूरी हो जाएं, हर इंसान की, मेरी भी, आपकी भी, और दुनिया में जितने इंसान हैं सबकी। और जो अल्टीमेट रिजल्ट है, अगर योग पे हम सब आ गए तो अल्टीमेट जो योग का रिजल्ट है, जो योग बताता है, वो कहता है वासुधैव कुटुंबकम, समस्त धरती जो है ये एक परिवार है। यहीं मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगली बार हम लोग फिर बैठेंगे जब भी मौका मिलेगा, आगे और बातें हम लोगों को करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।